बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं बनाने लगी हूँ रोल पट्टी और समोसा पट्टी। आगे रमज़ान आ रहा है, एक बार आप बनाना सीख लें, इंशाल्लाह आपको बाजार से रोल पट्टी और समोसा पट्टी मंगवानी नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाह करते हैं और जनाब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। 2 कप मैंने ले लिया है मैदा। अच्छा जनाब, इसमें हमने 1 टीस्पून नमक ऐड करनी है और 2 टेबलस्पून भरकर हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अब जनाब हमने इसे गूंदना है, एक अच्छी सी हमने डो रेडी करनी है। अच्छा, समोसे की जो डो होती है वो बहुत ज़्यादा हम हार्ड गूंदते हैं और इसकी जो डो है हमने नॉर्मल जैसे हम घर में आटा बना गूंदते हैं वैसे ही हमने इसे रेडी कर लेना है। ये देखिए बड़ी ज़बरदस्ती मेरी डो रेडी हो गई। इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, थोड़ी देर के लिए हमने 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट के बाद जनाब हमने अपने हाथों पर मैदा लगा लिया है और एक हमने पेड़े रेडी करने हैं। पेड़े मतलब हमने इस साइज़ के बनाने हैं, जैसे हम नॉर्मली एक रोटी बनाने के लिए पेड़ा बनाते हैं ना, हमने उससे छोटे साइज़ का अपना पेड़ा रेडी करना है। ये देखिए इस तरह से हमने एक टाइम में पेड़े बना लेने हैं। इनको भी हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ना है। इससे क्या होगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा जनाब, अब हम बेलना स्टार्ट करते हैं। एक टाइम में हमने छोटी छोटी सी रोटियां बेल कर रख लेनी है। इससे क्या होगा, हमारे टाइम की बचत हो जाएगी। मतलब ये कि हमारा काम बहुत ही अच्छे से और जल्दी से हो जाएगा। ये देखिए 1 बाय 1 इसी तरह से मैंने सारी छोटी छोटी रोटियां बना लूँगी। बहुत इजी रेसिपी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो जब भी ये रोटियां बनाते हैं, रोल पट्टी बनाते हैं, बहुत हार्ड बनती है। बट अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रोल पट्टियां रेडी होंगी जब आप फ्राई करेंगे। ये देखिए एक मैंने जो रोटी लिया है, इसके ऊपर हमने बुश के साथ या हाथ के साथ अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। अब हमने जनाब मैदा लिया है, इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर फैलाना है। अगर आप चाहते हैं तो आप सिंपली ऐसे ही रहने दें, वरना आप बुश के साथ इस तरह से इसे मैदे को एक जैसा कर भी सकते हैं। इसके ऊपर जनाब हमने एक टाइम में रोटियां बेल कर रखी हुई थी छोटी छोटी सी। अब 1 बाय 1 हम इसी तरह इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, खुश्क मैदा लगाएंगे और रोटियां इसी तरह रखते जाएंगे। मतलब ये कि आपने रोटियां तकरीबन कम से कम आपने 4 रोटियां इस तरह से इकट्ठी जोड़नी है, वरना इससे ज़्यादा आप 6 से 7 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, ज़्यादा आपने नहीं लेनी है, वरना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए तकरीबन मैंने 5 रोटियां ले ली हैं। इनके ऊपर इसी तरह से खुश्का लगा लिया, लास्ट वाली के ऊपर हमने नहीं लगाया। अब जनाब इसके ऊपर सिंपली हम खुश्का लगाएंगे, एक रोटी बेल लेंगे। रोटी को इस टाइम पर सवाल ये पैदा होता है कि हमने कितनी मोटी बनानी है। मतलब ये कि जैसी हम रोटी घर में खाने के लिए बनाते हैं उतनी आप बारीक कर लें या थोड़ी सी उससे ज़्यादा मोटी कर लें। आपने ज़्यादा मोटी रोटी नहीं करनी है, वरना आपकी रोल पट्टियाँ बहुत ज़्यादा मोटी बनेंगी। ये देखिए इस टाइम पर मैंने बारीक से एक रोटी बेल लिया। अब हमने तवे की आग बिल्कुल हल्की, चूल्हे की आग ना चलाई हुई है। तवा हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ी देर हम तवे पर पड़ा रहने देंगे हल्की आग पर। जैसे ही कलर चेंज होगा हमने साइड चेंज करनी है। मतलब 1 से 2 बार साइड चेंज करेंगे और खुद ब खुद हमारी रोल पट्टियाँ जो है ना इस तरह से अलहदा होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये आप देखें कितनी बारीक मेरी रोटी रेडी हुई है। जैसे ही हम एक रोल पट्टी उतारेंगे, फौरन से हमने फिर रोटी की साइड चेंज करनी है, उससे भी हीट लगेगी और इसी तरह हमारी रोल पट्टियाँ खुद ब खुद अलहदा होती जाएंगी। अच्छा जनाब, एक टाइम में हमने सारी अपनी रोल पट्टियाँ जो है वो बना ली हैं, इन्हें एक साथ जोड़कर रख देंगे। अब जनाब हमने किसी आप स्केल के साथ कटिंग कर लें या सिंपली आपके पास कोई नाइफ है, जो भी आप सिंपली इस तरह से स्ट्रेट आप कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हमने जनाब रोल पट्टी जो है उसकी हम कटिंग करने लगे हैं। ये देखिए इस तरह से हमने सिंपली चारों साइडों से कटिंग कर देंगे। नीट कटिंग करेंगे, जितनी हमारी कटिंग नीट होगी उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। और फर्स्ट टाइम में आप जब बनाने लगेंगे आपको प्रॉब्लम फील होगी कि हमारी रोल पट्टियाँ ठीक से नहीं बन रही है। 1-2 बार आप बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे और यकीन करें सारे आपसे इंस्पायर होंगे इस रेसिपी को देखकर, क्योंकि अक्सर रमज़ान में यकीन करें रेगुलर ही तकरीबन आपको रोल पट्टियाँ घर में बनानी पड़ती हैं। एक बार आप बनाना सीख लें तो आपकी मौजें लग जाएंगी। अच्छा जनाब, ये देखिए रोल पट्टियाँ मेरी एक टाइम में रेडी होगी। अब हमने सिंपली रोल पट्टी जो है इसे रोल को कैसे रेडी करना है, सिंपली हमने इस तरह से साइड से रेडी करना है। आटे का घोल बना लेंगे और जनाब इसके अंदर मिक्सर डालेंगे, इस तरह से सिंपली हम फोल्ड करेंगे और बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक में हमारा रोल रेडी हो जाएगा। अच्छा जनाब, अब हमने बनाना है समोसा। सेम हमने उसी तरह से अपनी रोल पट्टियाँ एक टाइम में रेडी की, इन्हें इस तरह से जोड़ कर रख दिया। अब ये है कि हमने जैसे चौरस उसकी कटिंग की थी वैसे कटिंग नहीं करेंगे, इसकी हमने लंबाई की शेप में कटिंग करनी है। और जनाब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फौरन से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से इसी तरह की यूनिक रेसिपीज आपको देखने को मिलेगी। और जनाब मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर लाजमी करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपीज को शेयर लाजमी किया करें। अच्छा, समोसा पट्टी जो है वो भी मैंने रेडी कर लिया और जो हमारी एक्स्ट्रा हमने रोल पट्टियों की कटिंग की हुई है कोई टेंशन नहीं है, इनको भी जनाब हम इस तरह से एक साइड से बड़ी रोल वो होती है पापड़ी, जिसे पापड़ी चाट हम बनाते हैं, उसके ऊपर डाल देंगे, वरना बहुत ज़्यादा रेसिपीज में हमारी ये जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं वो यूज़ होंगी। इन्हें फ्राई कर लें, क्रिस्पी हो जाएंगी। और मैं अब आपको जल्दी से एक ना समोसा बनाने का तरीका भी बता देती हूँ कि किस तरह से हमने इसे फोल्ड करना है। एक बार आप हाथ में पकड़ेंगे, झटपट से आपका समोसा रेडी हो जाएगा, कोई इतनी टेंशन नहीं है। बस आपने आटे के घोल के साथ सारे को जोड़ देना। ये मेरी रेसिपी रेडी हो गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।